आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एसपी का सख्त संदेश, हुड़दंगियों पर होगी कार्रवाई, चौक चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान, होली पर कानून तोड़ने वालों को जेल। राजनांदगांव में होली से पहले फ्लैग मार्च, 700 जवान तैनात, शहर में होली सुरक्षा सुनिश्चित, ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील। होली हंगामा समिति का भव्य आयोजन, डीजे, हर्बल गुलाल और रेन डांस में झूमे शहरवासी, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल रही होली। ग्रहण के कारण होलिका दहन का नया समय, गंज चौक पर सुबह सुबह होलिका उत्सव, परंपरा और आस्था का संगम अब सुबह। कृषक उन्नति योजना से किसानों को आर्थिक राहत, धान का पैसा पहुंचा किसानों के खातों में, बैंक में भीड़, किसानों को मिला योजना का लाभ। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। होली पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। एसपी अंकिता शर्मा ने जिले के सभी थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि त्योहार के दौरान किसी भी तरह की हुड़दंग, असामाजिक गतिविधि या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल एसपी अंकिता शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जबरन रंग लगाने, शराब या नशे की हालत में वाहन चलाने, डीजे पर अश्लील गाने बजाने, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने और महिलाओं से अभद्रता करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे तत्वों को सीधे जेल भेजने की तैयारी की गई है। होली को देखते हुए जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रमुख चौक चौराहों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे ताकि किसी भी अप्रिय घटना को तुरंत रोका जा सके। आगामी दिनों में होली का पर्व आने वाला है और होली में लोगों के द्वारा आपसी भाईचारे और सौहार्द का मैसेज देते हुए राजनांदगांव पुलिस अपनी तरफ से शहर की सुरक्षा को लेकर के शहर में तैनात है। आज हमारे साथ में सीधी बात करने के लिए राजनांदगांव के पुलिस कप्तान अंकिता शर्मा जी मौजूद है। मैम, किस तरीके की इस बार की होली में सुरक्षा बल को तैनात किया गया है, क्या क्या कुछ खास इंतजाम किया गया है? राजनांदगांव पुलिस के द्वारा लगभग 700 के करीब पुलिसकर्मी इस बार होली की ड्यूटी में तैनात रहेंगे और उसमें विभिन्न तरीके से फ्लाइंग स्क्वाड के माध्यम से, सिविल पुलिस के माध्यम से और फिक्स पॉइंट के माध्यम से और पेट्रोलिंग के माध्यम से जो है वो कार्रवाई की जाएगी। पीएचक्यू के भी काफी सारे फोर्स राजनांदगांव को मिल रहे हैं और साथ ही अतिरिक्त वाहन को थानों में दे करके क्यूआरटीज, क्विक रिस्पांस टीम्स बनाई जाएंगी। राइट कंट्रोल के लिए भी विभिन्न प्रावधान किए गए हैं जिसमें रिजर्व में पुलिस बल रखा जाएगा। तो इन सभी चीजों के प्रयोजन से जो है जिले में शांतिपूर्वक होली का एक माहौल बनाने का प्रयास किया जाएगा। मैम, सड़क पर सुरक्षित चलने के लिए लोग जो है शराब पी करके भी वाहन चलाते हैं, तेज गति से वाहन चलाते हैं, तो इस पर पुलिस के कैसे नियंत्रण? ट्रैफिक पुलिस को विशेष निर्देश दिए गए हैं जिसमें 3 कार्रवाई प्रमुखता से उन्हें करने के लिए कहा गया है। एक ड्रिंक एंड ड्राइव के ऊपर कार्रवाई, दूसरा टिपिकल जो बॉयज हैं वो 3 सवारी जो लेकर के चल रहे हैं और स्टंट कर रहे हैं रोड्स में, उनके ऊपर कार्रवाई, और काले शीशे वाली जो गाड़ियां हैं उन पे कार्रवाई करने के लिए कहा गया। मैम, होली के इस पर्व पे खास तौर पर देखा जाता है कि लोग जो है मुखौटा पहन करके होली खेलते हैं, जिसमें लोगों की पहचान जो है वो विलुप्त हो जाती है। और वही देखा जा रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जिस प्रकार से लोग अवैध गतिविधियां चलाते हैं और वही महिला की सुरक्षा को देखते हुए उन पर रंग गुलाल छींच देते हैं, तो इस पर पुलिस की कैसे? जिस प्रकार से आपका पहला प्रश्न था मुखौटा के संबंध में, तो विशेष अभियान के तहत आज ही राजनांदगांव पुलिस के विभिन्न थानों के द्वारा जितने भी होली से रिलेटेड शॉप्स हैं वहां पे मुखौटों को जब्त किया गया है। तो भारी मात्रा में आज मुखौटे कुछ जब्त हुए हैं। और दूसरा प्रश्न जैसे आपका था महिला के संबंध में, तो राजनांदगांव पुलिस ने विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर भी इस बार जारी किया है और जो भी महिलाओं के खिलाफ हरासमेंट या कोई भी एक्टिविटी करेगा उसके ऊपर क्रिमिनल केस लॉन्च किया जाएगा। अब देखना तो ये होगा कि पुलिस की तरफ से सख्ती बढ़ती जा चुकी है और सीधे तौर पर हिदायत भी दे दी जा चुकी है कि इस बार की होली शांति और सौहार्दपूर्ण मनाया जाए, मगर किसी भी प्रकार से अवैध तरीके से गतिविधियां अगर पुलिस के नजर में दिखाई देती है तो उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई किया जाएगा। इसमें एक बात
तो आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि जितने भी पूर्व रिकॉर्ड वाले गुंडा बदमाश के लोग हैं या फिर जिनके खिलाफ आर्म्स एक्ट हुआ या प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है, उनकी लिस्टिंग की गई है पुलिस के द्वारा और उन पे प्रिवेंटिव सेक्शंस के तहत जो है उनकी अरेस्टिंग की जाएगी। और उनके लिए स्पष्ट और सीधा संदेश है, या तो आप सज्जनता पूर्वक होली खुद भी मनाएं और दूसरों को भी मनाने दें, अदरवाइज उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। आम जनता के लिए क्या संदेश रहेंगे जो सौहार्दपूर्ण होली जी मनाना चाहते हैं? हाँ, सबसे पहले तो आपके माध्यम से उन्हें होली की शुभकामनाएं देना चाहेंगे और उनके मन में विश्वास जगाना चाहेंगे कि आप प्रेम से होली का त्योहार मनाएं। आपकी सुरक्षा के लिए राजनांदगांव पुलिस उपस्थित है। जिले में आगामी होली पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जिला पुलिस कार्यालय में जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने नागरिकों से होली पर्व को शांति, सौहार्द एवं भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि रंग गुलाल खेलते समय किसी पर जबरन रंग न लगाए, नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहे, यातायात नियमों का पालन करे और किसी भी प्रकार के विवाद से बचे। आपको बता दें कि जिला पुलिस द्वारा पर्व के दौरान संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनाती की गई है। निरंतर पेट्रोलिंग और विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है। होली पर्व से पहले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। बीते शनिवार को छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के खाते में धान की अंतरराशि सीधा हस्तांतरित की। आपको बता दें कि छुरिया ब्लॉक के 34,392 किसानों के खातों में कुल 119 करोड़ 87 लाख 79 हजार रुपए भेजे गए। हालांकि शनिवार और रविवार के कारण बैंक बंद रहने के कारण सोमवार सुबह से ही बैंकों और एटीएम में लंबी लाइनें लगी रही। कई एटीएम में पैसे न होने की वजह से किसान बैंकों की लाइन में खड़े रहे। इस दौरान किसानों ने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय त्योहार से 5 दिन पहले खाते में आ जाती तो इतनी भीड़ नहीं होती और वे अपनी सुविधा के अनुसार राशि निकाल लेते। कुछ किसानों ने इस व्यवस्था को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। फिर भी अंतर्राशि मिलने के बाद किसानों की खुशी साफ दिखाई दी। जिला केसीजी के थाना गंडई पुलिस ने चोरी के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मामला गंडई नगर पंचायत कार्यालय में हुई चोरी से जुड़ा है। प्रार्थी कमल किशोर नेताम की रिपोर्ट पर थाना गंडई में अपराध के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपी ने कार्यालय परिसर से पंप का केबल, वायर, स्टार्टर, कंप्यूटर सेट और सीपीयू की चोरी की थी। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी इंद्रजीत मैथिलीश्री अपने गांव आया है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया। आरोपी के निशानदेही पर चोरी का सामान बरामद कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। राजनांदगांव के दिग्विजय युवा क्लब ने महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं के लिए प्री होली इवेंट का आयोजन किया। इस रंगों के उत्सव में युवाओं का उत्साह देखने लायक था। कार्यक्रम में प्रवेश केवल महाविद्यालय के आई कार्ड के साथ ही संभव था, जिससे आयोजन अनुशासित और सुरक्षित बना रहा। आगामी दिनों में होली का पर्व सामने आ गया है और राजनांदगांव के डीवाईसी यानी कि दिग्विजय युवा क्लब के द्वारा प्री होली का इवेंट करवाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ ताम्रकार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। आज आपको राजनांदगांव के दिग्विजय महाविद्यालय के छात्रों के पास लेकर के आए हुए हैं, जो साल भर अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद होली के उत्सव को बहुत ही भव्य रूप से मनाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आज भी इनके द्वारा होली का प्री होली का इवेंट करवाया जा रहा है। अभी हमारे साथ में डीवाईसी के आयोजक समिति मौजूद है। कितने वर्ष हो चुके हैं और होली में क्या खास उत्साह देखा जाता है? हर साल की तरह इस साल भी दिग्विजय युवा क्लब के साथियों द्वारा होली का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसको रंग तारंग के नाम से जाना जाता है। हर साल ये त्रिवेणी परिसर गार्डन में होता है। ये हमारा तीसरा साल है, शानदार तीसरा साल है। सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। सभी सेफ रहें, सभी अच्छे से गुलाल खेलें। होली की इस पर्व पर जिस प्रकार से आप लोगों की व्यवस्था बनाई गई है, उसमें मुख्य रूप से सुरक्षा को लेकर के क्या क्या इंतजाम किया गया है? जी, सुरक्षा को लेकर बहुत अच्छा इंतजाम है। बाउंसर की सुविधा है, लड़के लड़कियों के लिए प्रॉपर व्यवस्था है कि उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। स्कूल वालों का बोर्ड चल रहा है, तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए उनके एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही हमारा आयोजन शुरू होगा। इस होली के इवेंट में खास तौर पर देखा जाता है कि जो मुखौटा पहन करके लोग आते हैं, तो क्या उसे अलाउ किया गया है या उसे अलाउ नहीं किया गया? प्रिकॉशन के लिए जो मुखौटा पहन के आते हैं उन्हें बिल्कुल अलाउ नहीं किया गया है। प्लस कोई अगर आपत्तिजनक चीज़ लेकर आता है तो उसे भी बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा, कोई कड़ा वड़ा भी पहनकर नहीं आएगा। इस होली में अगर देखा जाए तो केवल दिग्विजय महाविद्यालय के छात्र छात्राएं ही बस मौजूद रह सकते हैं या बाहर के भी?
देखिए, रंग तारंग जो इवेंट है वो मेनली दिग्विजय कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए ही चालू किया गया था, परंतु इसकी भव्यता को देखते हुए बाहर के छात्र भी आते हैं जो कि कोई मिसचिफ क्रिएट नहीं करते और बहुत ही शानदार प्रोग्राम होता है। डीवाईसी यानी कि दिग्विजय युवा क्लब के द्वारा ये आयोजन तो किया गया है। अब इस आयोजन की भव्यता दिखाते हैं और उन लोगों से भी बात करेंगे जो छात्र छात्राएं यहाँ पर होली खेलने के लिए आए हुए हैं, होली के रंग में रंगने के लिए आए हुए हैं। आयोजकों ने बताया कि यह आयोजन विशेष रूप से छात्रों के लिए किया गया ताकि वे सुरक्षित वातावरण में होली का आनंद ले सके। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल पर बाउंसरों की विशेष व्यवस्था की गई थी और सुरक्षा के मद्देनजर प्रवेश द्वार पर कड़ी जांच की गई। कार्यक्रम में डीजे की धुन पर युवाओं ने जमकर थिरकते हुए हर्बल गुलाल के साथ रंगों की बौछार का आनंद लिया। आकर्षक साउंड सिस्टम और माहौल को पूरी तरह होलीमय बना दिया। इस दौरान आयोजकों ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की अभद्रता या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर साल दिग्विजय युवा क्लब की तरफ से होली का आयोजन किया जाता है जिसमें हर चीज का सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है और दिग्विजय कॉलेज के विद्यार्थियों को आई कार्ड के थ्रू एंट्री मिलता है और सब कुछ बहुत प्रॉपर तरीके से सेफ्टी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। सुरक्षा को देखिए लोग बाउंसर वगैरह लगाए गए हैं। हाँ, वो तो तैनात है बाउंसर और बॉयज गर्ल्स का एंट्री भी अलग है, सेपरेट है, तो सब अच्छा ही है। आयोजन को लेकर के क्या कहेंगे कि हर वर्ष होना चाहिए? हाँ, ये पिछले 3 वर्षों से तो हो रहा है लेकिन हर साल भी होना चाहिए क्योंकि हम बच्चों के लिए बहुत अच्छा इवेंट होता है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। संस्कारधानी राजनांदगांव में रंगों के पर्व होली से पहले होलिका दहन की तैयारियां पूरी कर ली गई है। शहर के ऐतिहासिक गंज चौक में इस बार भी श्रद्धा और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। स्थानीय समिति और आम जनता ने मिलकर वर्षों पुरानी परंपरा को निभाते हुए विधि विधान से पूजा अर्चना की और होलिका दहन स्थल को सुंदरता से सजाया गया। हालांकि इस बार खगोलीय कारणों के चलते परंपरागत समय में बदलाव हुआ है। ग्रहण के प्रभाव के कारण होलिका दहन का शुभ मुहूर्त देर रात के बजाय प्रातः 5 बजे निर्धारित किया गया है। सुबह सुबह होने वाले इस आयोजन को लेकर शहरवासियों में विशेष उत्सुकता देखी जा रही है। प्रशासन और समिति ने आयोजन को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। इसके अलावा सुरक्षा, साफ सफाई और व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजनांदगांव पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। आपको बता दें कि आगामी त्योहारों और सार्वजनिक आयोजनों को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में जिले के सभी थाना क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और प्रमुख चौक चौराहों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। इसी कड़ी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे बदमाशों को थाने बुलाकर सख्त समझाइश दी। उन्हें चेतावनी दी गई कि किसी भी प्रकार की अवैधानिक गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शांति भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला राजनांदगांव में आदरणीय एसपी मैडम के दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन में आगामी दिनों में आज से जो होलिका दहन और आने वाले 2 दिनों में होली का त्यौहार अलग अलग दिनों में मनाया जा रहा है, इसको लेकर के पूरे चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। इसके तहत पुलिस व्यवस्था के तहत अलग अलग कार्रवाई की गई है, जिसमें कि फिक्स पिकेट बनाना, पेट्रोलिंग बनाना, पैदल मार्च करना, फ्लैग मार्च करना, वो कार्रवाई चल रही है। इसके साथ ही साथ जो दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसमें जो पहले से रिकॉर्डधारी लोग हैं जो उनके पहले इस प्रकार से आपराधिक कृत्यों में और सामाजिक कृत्यों में शामिल रहे हैं, इनको चिन्हांकित करके लगातार हर थाना में उनका परेड कराया जा रहा है। जितना भी निगरानी बदमाश है, गुंडा बदमाश है, इसके साथ ही साथ कुछ लोगों के ऊपर जो अभी भी एक्टिव है और ऐसे संभावना है कि इन लोग निश्चित रूप से अभी भी अपराध कुछ न कुछ कारित कर सकते हैं, उनको चिन्हांकित करके प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है और उसके तहत जेल भी दाखिल किए जा रहे हैं। कल से राजनांदगांव के सभी स्कूल और कॉलेजों में होली की छुट्टियां शुरू हो गई है। इस मौके पर आज शहर के छात्र छात्राओं ने अपने अलग अंदाज में होली का आनंद लिया। छात्रों ने सूखी होली खेलने पर जोर दिया जिससे किसी को कोई नुकसान न पहुंचे।
छात्रों ने कहा कि सूखी होली खेलना सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल होता है। साथ ही उन्होंने हर्बल गुलाल का उपयोग करने की भी अपील की ताकि रासायनिक रंगों से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। शहर के कई सार्वजनिक स्थानों और स्कूलों में छात्र छात्राएं समूह में रंगों के साथ खेलते हुए दिखाई दिए। बच्चों की यह पहल न केवल रंगों का मजा बढ़ा रही है बल्कि सभी को यह याद दिला रही है कि त्योहार का असली मजा खुशियों और सुरक्षा के साथ लेना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या बोलना चाहते हैं? मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि आप सभी भी होली खेले, लेकिन रंगों से, ना कि पानी से। पानी से किसी को तकलीफ या बिना उसकी इजाजत के होली खेलना ये ठीक नहीं है। जो भी आपके इच्छा से होली खेल रहे हैं उन्हीं के साथ रंगों का त्योहार मनाएं। हैप्पी होली, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को होली का। और आप लोग भी ऐसे ही रंगों से होली खेले, ना कि पानी से या किसी को तकलीफ दे करके होली ना खेले। धन्यवाद। हाँ जी, आज हमारे ऑल इन वन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में होली प्री होली सेलिब्रेशन किया जा रहा है जी। कैसा कर रहा है, कैसा लग रहा है? होली खेलकर बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा राय है कि सभी को सूखी होली ही खेलनी चाहिए, पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये जो होली पर्व है ये हमारे लिए बहुत ही खास है। ये होली जो है परस्पर हमको आपसी मेल, एक दूसरे के जो है भावनाओं को समझना, एक दूसरे के बैर को जो है हटाकर इस होली को हम जो है एकदम उत्साह के साथ मनाएं, हम भाईचारा के साथ रहें। यही शिक्षा जो है ये होली जो है हमें देती है। ठीक, ये होली जो है हमारे देश में और साथ ही साथ जो है पूरे विश्व में मनाते हैं होली। ठीक, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो है होली पर आप जो है परस्पर भाईचारे के रूप में आपसी बैर को मिटाकर आप इस होली पर्व को अच्छे से मनाएं। जी सर, प्री होली हम ऑल इन वन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट परिवार की तरफ से हर साल हम होली के एक दिन पहले या 2 दिन पहले प्री होली सेलिब्रेशन करते हैं और इसीलिए आज हम पूरे ऑल इन वन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट परिवार आज एकत्रित हुए हैं और धूमधाम से होली खेल। ऐसा मनाना चाहिए होली सर। होली एक सद्भावना और एक विश्वास की होली है। जो सूखी होली आजकल जो बोलते हैं, गुलाल के साथ होली खेला जाए तो ज्यादा अच्छा है। किसी प्रकार के भद्र व्यवहार और गलत कलर यूज न करके होली सूखी होली खेले वो ज्यादा अच्छा है। वही हम प्रयास कर रहे हैं कि सूखी होली खेल रहे हैं गुलाल के साथ। अच्छा लग रहा है। यहाँ पर कोई भी हो चाहे सूखी होली खेलनी चाहिए। किसी भी प्रकार का यहाँ पर भद्र व्यवहार, किसी को चोट न पहुँचाकर सूखी होली खेलना ही बहुत बेहतर है। मेरी तरफ से सबको हैप्पी होली। जी, आजकल के समय देखा गया है पानी का उपयोग जो ज्यादा जी जी कैसा होना चाहिए? पानी का उपयोग कम हो, उसमें पानी का उपयोग करना ही नहीं चाहिए। किसी को भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम सूखा ही होली खेलना पसंद करते हैं और सबको भी यही सलाह दे कि सूखा ही होली ही खेलें। राजनांदगांव में होली का त्यौहार नजदीक आते ही पुलिस विभाग ने सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। इस खास मार्च का नेतृत्व खुद पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने किया। फ्लैग मार्च में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी और जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी सहित लगभग 700 जवान शामिल हुए। पुलिस बल ने शहर के मुख्य चौक चौराहों और संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल मार्च कर नागरिकों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया। पुलिस अधीक्षक ने खास तौर पर नागरिकों से अपील की है कि होली का उत्सव भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाएं। युवाओं को आगाह किया गया कि शराब पीकर वाहन न चलाएं और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। पुलिस प्रशासन ने बताया कि होली के दिन शहर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा और किसी भी प्रकार की अशांति या कानून व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजनांदगांव पुलिस के द्वारा आज फ्लैग मार्च रखा गया है और जिस तरीके से होली की तैयारी नांदगांव पुलिस के द्वारा की गई है उसमें फ्लैग मार्च से इस चीज को स्टार्ट कर लिया गया है। आने वाले समय में होली को देखते हुए होलिका दहन होली के दिन और होली के एक दिन बाद फिक्स पॉइंट, फ्लाइंग स्क्वाड की ड्यूटीज, बाइक पेट्रोलिंग और अन्य पेट्रोलिंग के माध्यम से ड्यूटी की जाएगी। इस बार होली के त्योहार में 700 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। लगभग 100 के करीब फिक्स पॉइंट स्थापित किए गए हैं और 60 के करीब व्हीकल जो है पेट्रोलिंग ड्यूटी में तैनात रहेंगे। उसके अतिरिक्त बाइक्स भी रहेंगे। इस बार मैडम कार्रवाई की गई मुखौटा पर। जी, जिस प्रकार से मुखौटा पहन के मुखौटे की आड़ में काफी सारे लड़के जो थे वो कुछ गलत कार्य को अंजाम दे देते हैं, तो पूर्व से जो होली की दुकानें हैं वहां से मुखौटों को जब्त किया गया था और पुलिस के द्वारा उन्हें जब्त किया गया है। त्योहार खत्म होने के बाद संबंधित दुकानदारों को लौटा दिया जाएगा। रंगों और उल्लास के पर्व होली के अवसर पर राजनांदगांव में होली हंगामा समिति ने अपने प्रथम वर्ष का भव्य आयोजन किया, जिसमें शहरवासी उत्साहपूर्वक शामिल हुए। कार्यक्रम में डीजे, धुमाल, हर्बल गुलाल और रैन डांस की व्यवस्था रही, जिसमें लोग जमकर झूमे।
समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य होली को सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल तरीके से मनाना है। इसी कारण हर्बल गुलाल का उपयोग किया गया और पानी की बचत एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया। कार्यक्रम स्थल पद्मश्री गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम परिसर पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा गया। इस दौरान महिला एवं पुरुष बाउंसरों के साथ साथ राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में बसंतपुर थाना प्रभारी की उपस्थिति में पर्याप्त पुलिस सुरक्षा सुनिश्चित की गई। मकसद ये है कि राजनांदगांव की पब्लिक होली मनाने के लिए बाहर जा रहे हैं। राजनांदगांव से आउट ऑफ स्टेशन बाहर कोई भी जैसे दुर्ग बिलाई रायपुर जा रहे हैं और उनके देखते हुए उनके चलते हुए वहाँ के इवेंट को हमने देखते हुए यहाँ एक इवेंट करवाया जो कि राजनांदगांव का बहुत पहला और बड़ा इवेंट है होली हंगामा 2026। और उत्साह की बात करें तो डीजे झंकार और साथ ही एमडी धुमाल हमने लगाया है जो कि परफॉर्मेंस में भी बहुत बेहतरीन है और पब्लिक जो है वो बहुत अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ आयोजक समिति द्वारा बनाई गई है। व्यवस्थाएं आयोजक समिति द्वारा बाउंसर बुलाए गए हमने, लेडीज और जेंट्स बाउंसर, और साथ ही पुलिस प्रशासन से हमने विनती किए थे तो उन्होंने भी अपने सर को यहाँ भेजे हैं। राजनांदगांव जिला सहकारी बैंक ने आज कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों के खातों में धान का भुगतान किया। इसके चलते सुबह से ही किसानों की लंबी कतारें जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में देखी गई। कई किसान अपने भुगतान को लेकर उत्साहित थे और सुबह जल्दी बैंक पहुंचकर अपने खातों से राशि निकालने लगे। बैंक अधिकारियों ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की थी और किसानों को बारी बारी से भुगतान किया गया। कृषक उन्नति योजना के तहत यह राशि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और खेती से जुड़े खर्चों को पूरा करने में सहायक होगी। योजना के तहत यह मदद किसानों के लिए बड़ी राहत साबित होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और खेती संबंधी जरूरी खर्च पूरे किए जा सकेंगे। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव अंतर्गत कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत जिला राजनांदगांव में 1,24,101 पात्र किसान हैं जिन्हें 454 करोड़ 11,71,000 रुपये उनके खाते में भुगतान किया गया है। और हमारे जो विभिन्न शाखाएं हैं उनके माध्यम से किसान आज से पेमेंट निकालना शुरू कर रहे हैं और हमारे शाखाओं से लगातार किसान जो है पैसे ले जा रहे हैं। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।